एक सर्कस घाटे में चल रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, तो ये जो जानवर है इनको जहां जहां से लाए थे वहां छोड़ दिया जाए। तो 10-12 शेर थे वहां पे, तो 10-12 शेर थे, उनको जंगल में छोड़ के आ गए। और जंगल में छोड़ के आ गए तो थोड़े दिन बाद पता चला उस जंगल में जो शेर छोड़े गए थे उनको वहां के जंगली कुत्तों ने मार के खा लिया। तब पता चला ये कैसे हुआ, शेरों शेरों को कुत्तों ने मार के खा लिया, ये बड़ी अजीब बात है। तो पता चला जब सर्वे कराया गया तो ये पता चला कि वो शेर इतने सालों से सर्कस में रह रहे थे, और वो सर्कस में रहने की वजह से शिकार करना भूल गए। उन्हें तो मरा मरा जानवर या जो भी मांस था वो मिल जाता था, तो उन्हें शिकार करना वो भूल गए, क्योंकि वो काम को किया नहीं उन्होंने, उस काम को किया कराया मिल जाता था उनको। तो हुआ ये कि अब कुत्तों को मौका मिल गया, उनको शिकार करना आता नहीं था, और कुत्ते जब वो शेर वहां से चले गए थे तो उन कुत्तों को शिकार करने की आदत पड़ गई, क्योंकि वो तो अपना काम करते रहे और वो शेर सर्कस में भूल गए। तो हुआ ये कि शिकार हो गए वो। तो यहां पर भी बहुत सारी एजुकेशन मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल सकती हैं, लेकिन जानने में और मानने में और उस पर काम करने में बड़ा फर्क है। तो सिर्फ अगर आपको कुछ गुर है मिल गया, कोई काम आता है आपको, उसको आप एक्शन में नहीं लेंगे, उसको आप काम में नहीं लेंगे, तो वो नॉलेज फिर किसी काम की नहीं है। तो शेरों को शिकार करना तो आता था, लेकिन वो प्रैक्टिस खत्म हो गई, इसलिए शायद वो कुत्तों के ही शिकार बन गए। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो जानकारी आप ले रहे हैं उस जानकारी को काम में लेंगे तब तो फायदा है, नहीं तो कोई भी कुत्ता शिकार कर देगा। ठीक है। तो हमारे साथ में जैसा कि अब बोला जाता है कि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन बहुत लोग करते हैं, कुछ कस्टमर बने रह जाते हैं, कुछ लोग एज ए पेशेंट आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज के हेल्थ कार्ड के प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, कुछ लोग अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं, कुछ लोग अपने मतलब हर बंदे का अपना जैसे नजरिया जिसका वो लोग उससे निकाल लेता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में पैसा वो लोग कमाते हैं जो लीडर होते हैं, और लीडर की सबसे पहली पहचान होती है कि उसको टेंशन होती है डायमंड क्लब करने की। मतलब उसको जैसे ही 1 तारीख होती है ना, वो भागता डिस्प्ले वॉल की तरफ, वो भागता पीयूसी की तरफ, उसको टेंशन रहती है डायमंड क्लब करना है, मुझे डायमंड क्लब करना है। और डायमंड क्लब लीडर की पहली पहचान है, या कह सकते हैं पहली सीढ़ी है, क्योंकि डायमंड क्लब इसलिए नहीं करना कि 600 का फालतू चेक आ जाए या फिर 5000 बीवी का बिजनेस बढ़ जाए। डायमंड क्लब इज इजीली डुप्लीकेटेबल, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स में नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। डायमंड क्लब लीडर्स बोलते हैं कि जो डुप्लीकेटेबल है वही नेटवर्क मार्केटिंग है, जो डुप्लीकेटेबल नहीं है, यानी जो मैं काम कर रहा हूं अगर मेरी टीम के लोग ये कहें कि ये कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ऐसा काम जो इजीली लोग कॉपी कर ले, डुप्लीकेट कर ले, तो वो डायमंड क्लब है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम मैंने भी कर लिया 1 तारीख को, और मुझे देखकर मेरी टीम के 100 लोगों ने कर लिया एक झटके में। मैंने तो किया था 5000 का बिजनेस और हो गया 5 लाख का बिजनेस। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है आम आदमी की पावर को बोल सकते हो कि एक व्यक्ति जब करता है तो उसको देखकर उसकी टीम कॉपी करती है। तो डायमंड क्लब का एक बहुत बड़ा रोल है, और डायमंड क्लब के हीरो बोलता हूं मैं उन्हें, उन्होंने जिस दिन से ज्वाइन किया बस उन्हें यह पता चल गया कि डायमंड क्लब तो करना ही है, और उन्होंने पहले दिन से डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया। और डायमंड क्लब की बहुत सारी नॉलेज भी उनके पास है। और चैट भी सुरेंद्र बस नहीं, चैट भी दीपक जी, मैं वो सुरेंद्र बस ज्यादा सुनता हूं तो वो जवान पे आ जाता है। दीपक जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी डायमंड क्लब की अनीता जी ने बड़ी अच्छी बातचीत की थी, और डायमंड क्लब खुद भी कर रही हैं और अपनी टीम को भी धीरे धीरे सिखा रही हैं। और आज हमारे साथ डायमंड क्लब की हीरोइन हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूं कि डायमंड क्लब के बारे में आप जरूर बताएं, और एज ए लेडीज न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में और अच्छा आप बता पाएंगी, तो आप जरूर ये काम करें कि डायमंड क्लब कैसे करना है, डायमंड क्लब क्यों करना है, डायमंड क्लब से क्या फायदा हो सकता है, ये सारी बातें आप शेयर करें। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में भी 2 से 5 मिनट आप लें। जय आरसीएम सही बहने को, जैसा कि सर ने बताया डायमंड क्लब, जैसे कि ठीक है सर, जैसे कि सर ने बताया राम द्वारा डिस्प्ले बोल का सर ने कल क्लियर कर दिया है। मैं आपको बताना चाहिए कि डायमंड क्लब क्या है। आरसीएम के अंदर डायमंड क्लब इसकी पहली सीढ़ी है। जिस तरह कहते हैं ना किसी मंजिल को चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी बहुत जरूरी होती है, इसी तरह से डायमंड क्लब होती है पहली सीढ़ी।
डायमंड क्लब ये होता है कि हमें अपनी सेल्फ आईडी पे 5,000 बीवी हमें करना ही करना है, इसको बोलते हैं डायमंड क्लब। क्योंकि देखो हम ये मान लो कोई तो 2,000 का सामान लेता है, कोई तो 3,000 का, तो इससे हमारा डायमंड क्लब नहीं होता है। अगर हमें डायमंड बनना है तो हमें डायमंड क्लब ना बहुत ही जरूरी है। अपनी सेल्फ हाइट पे 1 से 10 तारीख के बीच में हमें बिल काटना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अगर हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारी टीम भी डायमंड क्लब करेगी, वो हमें देखेगी। क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे हम करते हैं वैसे हमारी टीम करती है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है। तो इसमें ये होता है अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो हमारी टीम देखती है, वो करेगी। इसमें मायना ये नहीं रखता कि हमें 600 रुपए का चेक आता है, ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है। हम करेंगे तो हमारी टीम करेगी। और दूसरा ये होता है अगर हम 5,000 का भी तो करते हैं, अदरवाइज हम अगर 7 से 8,000 रुपए का सामान एक्स्ट्रा अपने घर में ला के रख लेते हैं, तो उसमें हमारे क्या कि डायमंड क्लब करने में आसानी हो जाती है। और एक डिस्प्ले वॉल खोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले वॉल खोलने से क्या आता है, हमारा डायमंड क्लब जल्दी हो जाता है और उससे हम 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक डिस्प्ले वॉल खोल लिया अपने पास, तो 2-4 कस्टमर मेरे वैसे बन जाएंगे। फिर वे भी सामान खरीदेंगे, वे कहते सामान यूज करेंगे, तो वे भी ज्वाइनिंग करेंगे। इससे क्या है कि हमें खुद भी सेल होएगा हमारा सामान और हम अपने आस पड़ोस को भी सामान दे सकते हैं। तो डायमंड क्लब आराम से हो जाता है। कहने के लिए होते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ही मुश्किल है डायमंड क्लब। कितना सामान देखो लोगों को घर में लगता नहीं, लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में सामान 2 से 3 हजार रुपए का लगता है, लेकिन 2 से 3 हजार रुपए का सामान लग जाता है और 3 से 4 हजार रुपए का हम आराम से सेल कर सकते हैं। क्योंकि अपने जान पहचान वालों को हम बताएंगे, एक डिस्प्ले को लगा देंगे, उसमें सामान एक्स्ट्रा रख देंगे, तो आराम से डायमंड क्लब हो जाता है। इसमें लगातार इनकम आती रहेगी। जब लगातार इनकम आती रहेगी तो हमारी टीम भी देखेगी, भाई अगर वो डायमंड क्लब कर रहा है हम भी करेंगे। इस तरह की टीम बनती चली जाएगी और टीम में ग्रोथ होती जाएगी। मैंने डायमंड क्लब के ऊपर इतना ही लिखा है। इसको क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो लोग कहते हैं कि हम तो जो आरसीएम में जुड़ गए, सामान लेते हैं सिर्फ 1 से 2 हजार रुपए का सामान लेते हैं, लेकिन वे ये सोचते हैं कि 1 से 2 हजार रुपए का लेके हमें हमारा चेक क्यों नहीं आया। अब ये बताओ अगर 1,000-1,500 में उनका चेक आ जाएगा बड़ा, तो ऐसे तो फिर कोई काम करेगा नहीं। इसीलिए इसमें बिजनेस वैल्यू निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना किसी रास्ते को पार करने के लिए तो अपनी सीढ़ी चढ़नी जरूरी है। अगर हमें डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है डायमंड क्लब, कामयाबी का रास्ता है डायमंड क्लब। अगर हमें डायमंड क्लब करेंगे तो ईगल, रनर, विनर बनना है तो हमें डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि जो भी आरसीए में ज्वाइन करता है, इसमें डायमंड क्लब करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। और दूसरा लेते हुए न्यूट्रीचार्ज, सर न्यूट्रीचार्ज होता है ना, न्यूट्रीचार्ज वुमेन सबसे बढ़िया एक प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट। क्योंकि देखो आजकल क्या है कि खान पीन ऐसा चल रहा है, ज्यादातर ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। लेडीज 14 साल के बाद सभी को पता है, देखो लड़कियां यूथ अवस्था में आती है तो उसको कितनी प्रॉब्लम से फेस होना पड़ता है, लेकिन वो अपने घर में अपने भाई को नहीं बता पाती है, अपने पेरेंट्स को नहीं, पापा को नहीं बता पाती है। उसके पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन वो क्या है नहीं बताती है। और एक महिला को सबसे ज्यादा कितनी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, युवा अवस्था में होता है। वो स्कूल भी जाती है, फिर आगे और ये होती है, कॉलेज पढ़ती है, घर का भी काम करती है। लेकिन ये क्या है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है जेंट्स नहीं समझ सकता है। एक लेडीज सबसे ज्यादा काम करती है, जितना एक जेंट्स तो काम सुबह शाम ही करता है, लेकिन लेडीज क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। वो अपने खान पान पे पूरा पोषण नहीं ले पाती है। क्योंकि क्या होता है हमारे समाज में पहले हस्बैंड को खिलाओ, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर उनके घर में होते हैं बड़े बूढ़े, उनको खाना खिलाओ, उसके बाद खाना बचा बचा नहीं बचा तो नहीं खाती है। इससे लेडीज में ना सबसे ज्यादा वीकनेस आती है। क्योंकि देखो खाना पीना वो सही से खा नहीं पाती है, कमजोरी आती जाती है, फिर उसको चक्कर आ जाते हैं, बीपी हाई होता है, किसी का लो हो जाता है, फिर कमर में दर्द, और पता ना कितनी प्रॉब्लम लेडीज को होती जा रही है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो बोलेगा जिसके अंदर तो कमजोरी आ गई इसको जूस वगैरह पिलाओ। लेकिन हमारे भारत में क्या है, देखो बहुत इतना तो मीडियम परिवार होता है, जूस नहीं पिला सकते हैं, खान पान ऐसा नहीं है। इसीलिए एक हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर क्या है कि 53 तरह के बोटानिकल्स है, 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है। इस तरह इसको फलों के मिश्रण से इसको बनाया गया है। एक गोली सुबह दूध के साथ दे सकते हो, क्योंकि अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं इस गोली को। इसमें यह है कि जो एक गोली है ये 1 गिलास दूध के बराबर काम करते हैं, क्योंकि इसमें 1 गिलास दूध जितना इसमें आयरन होता है। और ये किसको देना चाहिए? ये 14 साल के बाद हर लड़की को दे सकते हैं। क्योंकि आज का यूथ ऐसा हो चुका है, देखो पहले महिला थी सिर्फ घर में काम करती थी, अब महिला घर में भी काम करती है, ऑफिस भी संभालती है, स्कूल में पढ़ाने वाली है, जॉब करने वाली है। तो लेडीज बहुत ज्यादा काम करती है, इसीलिए हर लेडीज को इसे देना चाहिए। ये होता है कि देखो न्यूट्री चार्ज वुमेन से क्या है कि हमारा बिजनेस भी जल्दी हो जाता है, और हम अपने भारत में हर महिला को देंगे तो उनमें स्वास्थ्य सुधरेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब
लेडीज बहुत सी सोचती है, काम तो करती है, वो 8 से 10 हजार रुपए सैलरी कमा लेती है, उस काम में वो इतना बिजी हो जाती है, उसको ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। मैं मानती हूँ, मैं भी देने जाती हूँ, मुझसे कई लेडीज ने ऐसे बोला नहीं जी बहुत महंगा है, तुम्हारा 400 रुपए का ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मैंने ये सोचा ये तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है, तुम डॉक्टर के जाते हो 2000 का बिल तुम्हें हाथ में थमा देता है, जी तुम्हारे घुटनों में दर्द हो गया है, जी ये लो। घुटनों में दर्द, देखो इसके बीमारी के लक्षण क्या है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, किसी को बीपीआई होता है, शुगर है, थायराइड है, तो ये सारी बीमारी को कंट्रोल करता है। अगर कंटिन्यू लेते रहेंगे तो 24 आवर्स हम काम कर सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं थक सकते हैं, और हमें आने वाली छोटी मोटी बीमारी होती ही नहीं होगी। इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि देखो भारत में ना 80% लोग आज हीमोग्लोबिन की मात्रा या खून की कमी है, ज्यादातर महिलाओं के अंदर ही खून की कमी ज्यादा आती है, क्योंकि देखो लेडीज के अंदर सब, ये तो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खान पे ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादातर। डॉक्टर के पास देखो, सर के हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लाइन लगे थे, तुम्हारी अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये परेशानी है, घर में आ जाती है, कुछ खा लिया हो गया ऐसे ही। तो उससे क्या है कि लेडीज को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, उनमें फिर रोग प्रतिरोग क्षमता भी ठीक नहीं रहती है, वो हर रोज बीमार पड़ी रहती है, उठी काम कर लिया नहीं किया। इसीलिए मैं सभी लेडीज बहन बैठी है, मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि अपनी जो तुम्हारी माता है, बहनें हैं, पत्नियां हैं, तुम्हारी डॉटर वगैरह है, उन सबको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना स्टार्ट करो, क्योंकि इतना अच्छा सप्लीमेंट है, मैं घर में यूज करती हूँ, मेरी भी एक लड़की है 14 साल की, मैं उसको देती हूँ, उसको काफी आराम हुआ है ना, 24 घंटा वो लड़की बीमार रहती थी। अब मेरे पड़ोस में भी 2-3 लेडीज को मैंने देना स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो इससे फायदे क्या है, भूख सही से लगती है, हमारा शरीर भी ठीक रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और छोटी मोटी जो बीमारी होती है रोजमर्रा में, जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी में खांसी बुखार जुकाम, ये कुछ नहीं होता है। मैं इसको कंटिन्यू 1.5-2 साल से ले रही हूँ, मुझे अब तक कोई बीमारी नहीं हुई है, और मेरा सबसे ज्यादा ना बीपी लो रहता था, हर रोज मैं डॉक्टर के जाते रहती थी। सबसे ज्यादा देखो अंदर से होता है बिलीव, हम जब तक किसी प्रोडक्ट को हम किसी को देंगे नहीं तो बिलीव नहीं करेगा वो। मैं इतना कहती हूँ कि सभी को ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए न्यूट्रीचार्ज फॉर मैन है, वो ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।